बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 12 मास नंबर। मास नंबर को हम डिस्कस करेंगे कि मास नंबर क्या चीज़ है। तो इसकी डिफिनीशन की तरफ हम आते हैं। एक एटम में मैंने आपको बताया जैसा कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल्स में रिवोल्यूशन करते हैं, शेल में रिवॉल्व करते हैं। अब डिफिनीशन की तरफ हम आते हैं। जब द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं प्लस जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, अगर इन दोनों को हम सम कर ले, फॉर एग्जांपल ये प्रोटॉन हो गए और ये न्यूट्रॉन हो गए, और इन दोनों को हम आपस में सम कर ले, इनका सम ले ले, तो उसको हम कहते हैं मास नंबर। मास नंबर को न्यूक्लियन नंबर भी हम कह सकते हैं। क्यों न्यूक्लियन नंबर कह सकते हैं? क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास लेट्स सपोज स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, तो इस वजह से हम इसको न्यूक्लियन नंबर भी कह सकते हैं। मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। इसको हम बाज़ औक़ात एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। मैथमेटिकली अगर हम लिख ले तो मैथमेटिकली मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर इस प्रोटॉन नंबर की जगह हम जेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो जेड है ना वो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने पिछली डिफिनीशन में पढ़ा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं। मोल्ड पीरियोडिक टेबल जो था ना वो एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज था, उसको मेंडलीव ने अरेंज किया था एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेस पर। जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल था तो एटॉमिक मास के बेस पर उसमें एलिमेंट्स अरेंज किए हुए थे। जो मास नंबर है वो हम सिंबल के जो है ना वो इबाव लिखते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सिंबल हो गया ऑक्सीजन का, तो मास नंबर हम ऊपर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का 16 है, कार्बन का 12 है, सोडियम का 23 है। अब अगर हमने हमारे पास मास नंबर गिवन है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर गिवन है, और हमें कोई कहे कि आप लोगों ने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को फार्मूला लिखा मैथमेटिकली कि ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर हमने n फाइंड करनी है तो प्रोटॉन को इस साइड पर ले आओ, तो जो प्लस प्रोटॉन है वो हमारे पास माइनस हो जाएगी, तो n इज इक्वल टू a माइनस पी। अब हमारे पास अगर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सोडियम के फाइंड करने हैं, सोडियम का मास नंबर है 23, एटॉमिक नंबर है 11। एटॉमिक नंबर मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नाउ पुटिंग द वैल्यूज n इज इक्वल टू a माइनस पी। ए की जगह 23 पुट कर लो, z की जगह 11 पुट कर लो, तो इससे माइनस कर लो, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि नंबर ऑफ, मैं इधर लिख लूँ इस साइड पे, n इज इक्वल टू a माइनस पी। n इज इक्वल टू a की जगह 23 लिख लियो, ये वैल्यू, और एक z की जगह हमने 11 लिख लिया, क्योंकि p और z एक ही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, n इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितनी आ गई, इसकी हमारे पास 12 आ गई। थैंक यू सो मच।